शहर की चकाचौंध से दूर एक पुराने घर की छत पर बैठा अमित आसमान की ओर देख रहा था। उसके हाथ में एक लेटर था, उसकी नौकरी जाने का नोटिस। यह तीसरी बार था जब उसके साथ ऐसा हुआ था। अमित ने मन ही मन कहा, प्रभु, मैं हर रविवार चर्च जाता हूँ, दाशमर्श देता हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसे लगा कि उसका ईश्वर उससे नाराज है या शायद उसे भूल गया है। अमित के पास दो रास्ते थे, या तो वो हार मान ले या फिर अपनी अपनी बुद्धि लड़ना शुरू करे। उसने अपनी जमा पूंजी एक ऐसे बिजनेस में लगा दिया जो रातों रात अमीर बना दे। उसे लगा यही ईश्वर का रास्ता है। लेकिन 6 महीने बाद वो बिजनेस भी डूब गया। अब अमित के पास ना नौकरी थी, ना पैसा और ना ही हिम्मत। एक शाम वो एक बुजुर्ग पास्टर के पास गया और रोते हुए बोला, पास्टर जी, विश्वास करने का क्या फ़ायदा? मेरी तो किस्मत ही खराब है। पास्टर जी मुस्कुराए और उसे अपने बगीचे में ले गए। उन्होंने एक बांस का पौधा दिखाया और एक छोटा सा गुलाब। पास्टर जी ने कहा, अमित, जब मैंने इन दोनों को लगाया तो मैंने दोनों को बराबर पानी और खाद दी। गुलाब का पौधा कुछ ही महीनों में फूलों से भर गया, लेकिन इस बांस के बीज में कोई हलचल नहीं हुई। 1 साल बीत गए, 2 साल बीते, 5 साल बीत गए। बांस का बीज जमीन से 1 इंच भी बाहर नहीं आया। लोग कहने लगे कि ये बीज मर चुका है। लेकिन 5 साल बाद अचानक एक छोटा सा अंकुर निकला और जानते हो क्या हुआ? अगले 6 हफ्तों के अंदर वो बांस 80 फीट ऊंचा हो गया। अमित हैरान था। पास्टर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, उन 5 सालों में वो बांस बढ़ नहीं रहा था, बल्कि अपनी जड़ी मजबूत कर रहा था। 80 फीट के पेड़ को संभालने के लिए नींव का गहरा होना जरूरी था। अमित, खुदा तुम्हारी जड़ों पर काम कर रहा है ताकि जब वो तुम्हें आशीष दे तो तुम उसे संभाल सको। अमित की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि उसकी बेरोजगारी का समय दरअसल उसकी तैयारी का समय था। बाइबल कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। अमित ने उस दिन अपनी बुद्धि पर भरोसा करना छोड़ दिया और ईश्वर के समय पर भरोसा किया। 3 महीने बाद उसे एक ऐसी कंपनी से ऑफर मिला जहां उसे पहले से बेहतर पद और सुकून मिला। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी बांस के 5 साल चल रहे हैं तो घबराए मत। आपकी जड़ें मजबूत हो रही है। खुदा आपको भूला नहीं है, वो बस आपको तैयार कर रहा है। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्ग पिता, इस वीडियो देखने वाले हर एक व्यक्ति को छू ले जिसकी भी उम्मीद टूट रही है। उसे यह यकीन दिला कि तू काम कर रहा है। उनकी जड़ों को मजबूत कर और सही समय पर अपनी बड़ी आशीष उनके जीवन में ला। यीशु के नाम पे आमीन।